कि भाजपा ने बेवकूफ बनाया और जनता बेवकूफ बन गई। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब उसके पास भी कोई रिपोर्ट होगी और वो बैठकर अब वोटिंग के बाद ये कह रही है कि वो वोटिंग निकली है भाजपा के पक्ष में। ये एक गौर करने वाली बात है कि पिछली बार जो बंबई शहर है, तो बंबई शहर में पिछली बार 46% वोटिंग हुई थी, अब की वो 52% हुई है। पालघर ऐसा इलाका, वहां पे 9% वोटिंग ज्यादा हुई है। हाँ, थाने जो बंबई से लगा हुआ है, वहां पर 11% वोटिंग ज्यादा हुई है। तो ये भी रिकॉर्ड बनेगा महाराष्ट्र के अंदर कि भाजपा, मेरे ख्याल से पहली बार भाजपा गठबंधन वहां पे 170 सीटें पाता है। मनीष जी, परिणाम तो भविष्य के गर्भ में है, 10-12 घंटे दूर है। कल दिन में 10-11 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। तो अभी उसके बारे में तो कोई आप बड़े कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बता रहा है कि किसकी सरकार किसकी बनेगी। कि महाराष्ट्र की वोटिंग, दर्शकों को याद होगा, हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ही कहा था कि अगर 65% तक पहुंच गई तो इस महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप लोग जान लीजिए कि 66% हो चुकी है। जी, मैं 65% कह रहा था, वो 66% पहुंच चुकी है। और अभी 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 61.9 थी। हाँ, 66.05, तो 66% थी। और अभी जो 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, ये उसमें 61.9 थी, 61.29, 61.3 आप मान लीजिए। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि मैं 65 की भी मुझे उम्मीद नहीं थी, तो आज 66% हो गया। और ये कितना बड़ा आंकड़ा है, इसकी जरा आप इस बात से समझिए कि इससे पहले महाराष्ट्र में 66% वोटिंग आज से 29 साल पहले 1995 में हुई थी मनीष जी। 1995 के बाद अब 2024 पे ये हुई है, तो 29 साल बाद ये हुई है। और ये इसको एक संयोग और मान लीजिए कि जब 66, तब वो 71% हुई थी, इससे ज्यादा हुई थी। कि जब 95 का रिकॉर्ड जो था, तो वो जब रिकॉर्ड बना था महाराष्ट्र में, तो सरकार भी वहां शिवसेना और भाजपा की बनी थी। 95 से 99 तो सरकार शिवसेना और भाजपा की थी। ये एक संयोग हो सकता है कि उस समय सरकार बनी। तो अब वो जो 30 साल के बाद अब ये 66% पहुंचा है, तो ये किसके लिए हुआ? और इसमें जो दूसरा फैक्टर है मनीष जी, वो तो गजब का फैक्टर है कि अब की जो महिलाओं की वोटिंग हुई है, जो महिला वोटर अब आया है फिगर निकल के, तो पूरे महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार वो करीब करीब 5 से 5.5%, यानी आप 5.5% मान लीजिए, 5.5% ज्यादा महिलाएं इसमें निकली है। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि वो जो लाडली बहन, कौन सी उनकी बहना वाला जो स्कीम वो चला रहे थे, लाडली लाडली बहना, बहन। कि उसने बड़ा कमाल का काम किया। और उसको मैं आज देख रहा था, शरद पवार की कोई प्रवक्ता बैठी थी, महिला प्रवक्ता थी, कुछ मुझे समझदार लगी और परिपक्व थी, कोई बैल टाइप की नहीं थी। तो वो अपने आप में वो जो उसको बात तो शरद पवार की करनी थी, लेकिन एक तरह से वो स्वीकार रही थी कि वो जो भीड़ निकली है महिलाओं की, वो 5-6% ज्यादा निकली है, तो वो सिर्फ भाजपा के लिए निकली। क्योंकि उसने मनीष जी बड़ा खुलकर कहा कि भाजपा ने बेवकूफ बनाया और जनता बेवकूफ बन गई। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब उसके पास भी कोई रिपोर्ट होगी और वो बैठकर अब वोटिंग के बाद ये कह रही है कि वो वोटिंग निकली है भाजपा के पक्ष में। तो ये दो आंकड़े जो हैं, ये अपने आप में बताते हैं कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है। और सबसे खास बात मान लीजिए, जो बंबई, जिसके लिए हम लोग रोना रोते हैं कि बंबई में वोटर नहीं निकलता, तो ये बढ़ी हुई वोटिंग ने बंबई पर भी कितना बड़ा असर डाला और उसमें महिलाओं का असर है। ये एक गौर करने वाली बात है कि पिछली बार जो बंबई शहर है, तो बंबई शहर में पिछली बार 46% वोटिंग हुई थी, अब की वो 52% हुई है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो ये 6% वोटिंग बंबई शहर में ज्यादा हुई है। और जो बंबई सबर्ब है, जो उनके उपनगर हैं वहां के, वहां पर वोटिंग जो है वो 49% हुई थी, तो वहां की 56 पॉइंट कुछ हुई है, यानी करीब करीब 7.5% ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके पीछे भी कारण हम लोग बताते हैं। तो ये बंबई सबर्ब है। और उसके अलावा मनीष जी, कि पालघर ऐसा इलाका, वहां पे 9% वोटिंग ज्यादा हुई है। एक और कौन सा था, देखिए मैं भूल रहा हूँ, मैंने नोट किया हो कहीं, पालघर था, हाँ, थाने जो बंबई से लगा हुआ है, वहां पर 11% वोटिंग ज्यादा हुई है, जो पिछली बार से 11% ज्यादा वोटिंग हुई है।
तो ये अब समझिए कि ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है, इसको भाजपा के पक्ष में क्यों माना जा रहा है। कि जो भी विश्लेषकों ने या जो भी मैंने खबरें पढ़ी हैं, वो सब एक स्वर से कह रहे हैं कि ये जो परिणाम, ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है, इसमें उनकी लाडली बहना तो महिलाओं के ऊपर है ही है, उसके अलावा इस चुनाव में आरएसएस की सक्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी आरएसएस इस तरह से वहां पर जमीन पर उतरी थी कि और सारे लोग गायब नजर आ रहे थे, लग रहा था केवल आरएसएस का ही वर्कर है। उनके पास एक बड़ी सेना है, वो संगठन उनका वहां बहुत मजबूत है, और उसका नतीजा था कि बंबई जैसे शहर में 6%, 7.5% वोटिंग बढ़कर हो, और वो वहां पे लोगों को दिखे आरएसएस के लोग। तो ये जो कल जो भी परिणाम आएगा, उसमें आरएसएस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी मनीष जी। आरएसएस में कमाल करेगी अगर वहां पे जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, और वही माना जा रहा है कि वही आएंगे कि 160 170 सीटें लोग बता रहे हैं। तो ये भी रिकॉर्ड बनेगा महाराष्ट्र के अंदर कि भाजपा, मेरे ख्याल से पहली बार भाजपा गठबंधन वहां पे 170 सीटें पाता है। तो उसमें अगर सब महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे आप नींव का पत्थर बात करिए, तो वो उसका श्रेय सिर्फ आरएसएस को दिया जाएगा। अन्यथा इन राजनीतिक दलों की इतनी औकात नहीं थी कि ये 6-6, 7-7% वहां वोटिंग बढ़ा दें। और मैं उसका एक सीधा सा उदाहरण दिए देता हूं कि अभी 4-5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी का खुद का चेहरा सामने था, लेकिन वोटिंग बंबई के अंदर 46 और 49% हुई थी। तो अब ऐसा कौन सा वहां पर कमाल हो गया कि अब जो है वो 6% और 7% बढ़ा है। तो वो सिर्फ आरएसएस ने कुछ विशेष सक्रियता अपनी दिखाई है, आरएसएस के विशेष प्रयास हैं। और इस कल के परिणाम के बाद जरा प्रधानमंत्री मोदी एक बात का जरूर विचार करेंगे मनीष जी, कि वो जेपी नड्डा ने जो कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो जरा सोचेंगे कि जेपी नड्डा ने किस तरह की कैसी कुल्हाड़ी मारी थी, पैर पे मारी थी कि गर्दन पे मारी थी भाजपा के और एनडीए के। ये याद दिलाना बहुत जरूरी था। और एक आदमी और बनी जी, वो महाराष्ट्र का मामला है, एक आदमी और, कि वो आदमी जो सजा के लाया था कि कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दे दो, जिस कृपा शंकर सिंह ने वो किताब छापी थी कि 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश, उसको वो बैठ के विमोचन कर रहा था। और कौन वहां से उसको लेकर गए थे, क्योंकि भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई आसमान से तो टपका नहीं होगा कृपा शंकर का नाम, बड़ी लॉबिंग हुई होगी, कोई बड़ा आदमी उसका नाम लेके गया होगा। तो जरा उसको आपने क्या दंडित किया, और जेपी नड्डा को क्या पुरस्कार आप देंगे, ये क्योंकि वो एक बयान ने पूरी आग लगा दी थी। और ये जिस तरह से आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आरएसएस की सक्रियता वहां पे इतिहास बनाने जा रही है, वैसे ही आरएसएस की निष्क्रियता, उसने कैसा नाश किया है बीजेपी का, ये भी सबको मालूम है। तो वो एक तरह से आरएसएस दिखा रहा है कि तुम हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जो जेपी नड्डा ने बड़े अहंकार से कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, भाजपा अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। पता नहीं कौन सी गलत हुई थे, कौन सा क्या खाए पिए हुए थे जो उनको ये समझ में आया था। तो बिना कहे आरएसएस का कल जो परिणाम होगा, वो जेपी नड्डा के लिए भी बहुत जबरदस्त तमाचा होगा। वो आरएसएस की सक्रियता का परिणाम हरियाणा में दिखा चुके, और अब वो दिखा रहे। कायदे से अगर थोड़ी सी भी लज्जा हो तो जेपी नड्डा को कल के परिणाम के बाद हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए आरएसएस से।